Strategic management focuses on the long term growth of an organization. It helps organizations define their vision, mission, and objectives. It provides a clear direction for future actions. It, ensures, it ensures better decision making and resource allocation. Meaning of strategic management. Strategic management is a discipline concerned with long-term development of an organization. It defines the purpose, scope, and objectives of the organization. It involves planning and implementing strategies to achieve goals. It helps organizations adapt to changing environments. Key elements of strategic management. First, setting organizational objectives. Second, developing policies and strategic plans. Third, allocating resources effectively. Fourth, implementing strategies. Fifth, evaluating performance. Principles of strategy. According to Michael Porter, strategy is based on three principles: creating a unique and valuable market position, making trade offs, choosing what not to do. Third, creating fit among organizational activities. Strategic management process. The strategic management process includes environmental analysis, strategy formation, strategy implementation, strategy evaluation and control. Environmental analysis of internal and external environment, identifies strengths and weaknesses, identifies opportunities and threats, often called SWOT analysis. Strategy formulation, developing strategies to achieve organizational goals, choosing the best course of action, planning competitive strategies. Strategy implementation, putting strategies into action, allocating resources, assigning roles and responsibilities, ensuring proper communication and coordination. Strategy evaluation and control. First, monitoring performance. Second, comparing results with objectives. Third, making necessary improvements or changes. मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी रणनीतिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संगठन अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाता है, उन्हें लागू करता है और उनका मूल्यांकन करता है. यह संगठन को यह तय करने में मदद करता है कि भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपने संसाधनों का सही उपयोग कैसे करना है. रणनीतिक प्रबंधन में संगठन की दृष्टि, विज़न, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स और कार्यक्षेत्र स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को स्पष्ट किया जाता है. इसके साथ साथ उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ, पॉलिसीज़ और योजनाएं प्लान्स बनाई जाती हैं तथा उनके कार्य के लिए संसाधनों का सही आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है. इसके अनुसार रणनीति का मुख्य उद्देश्य संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाना और उसे बदलते व्यावसायिक वातावरण में सफल बनाना होता है. माइकल पोर्टर के अनुसार रणनीति के तीन मुख्य सिद्धांत हैं: बाजार में अनोखी और मूल्यवान स्थिति बनाना, कुछ कार्यों को ना करने का निर्णय लेना, ट्रेड ऑफ, संगठन की सभी गतिविधियों को रणनीति के अनुसार एक दूसरे के साथ जोड़ना. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक यानी मैनेजर्स या निर्णय लेने वाले यानी डिसीजन मेकर्स संगठन के लिए ऐसी रणनीतियों का चयन करते हैं जो संगठन के लिए बेहतर प्रदर्शन, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करती हैं. यह एक स्थिर स्ट्रेटेजिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इसमें संगठन के सूक्ष्म, माइक्रो और व्यापक मैक्रो वातावरण का लगातार विश्लेषण किया जाता है और संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित रणनीतियों का चयन किया जाता है. बाद में इन रणनीतियों का पुनः मूल्यांकन भी किया जाता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 चरण. पहला, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. इस चरण में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट संगठन के वर्तमान प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं.
संगठन के आंतरिक वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट का विश्लेषण किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चले। बाहरी वातावरण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का विश्लेषण करके अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की पहचान की जाती है। इस विश्लेषण से संगठन के स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स तय किए जाते हैं और उन्हें मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार पुनः परिभाषित किया जाता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इस चरण में संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त कार्य योजना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तय की जाती है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद प्रबंधक विभिन्न स्तरों पर रणनीतियाँ बनाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इस चरण में चुनी हुई रणनीति को व्यवहार में लागू किया जाता है। इसमें शामिल है संगठन की संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना, संसाधनों का वितरण, रिसोर्स एलोकेशन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विकसित करना, मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। यह रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें निम्न गतिविधियां शामिल होती हैं: आंतरिक और बाहरी कारकों का पूर्ण मूल्यांकन, संगठन के प्रदर्शन का मापन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम, करेक्टिव एक्शंस उठाना। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि रणनीति और उसका कार्यान्वयन संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं।